Good morning, dear students. How are you today? Fine. Okay, great. हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 7 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 एल्बम। ठीक है, 23 पेज तक हमारा लास्ट हो गया था और अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ रहे हैं 24। ओके। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। थोड़ी देर के बाद जो है सदानंद जी को होश आया तो उन्होंने पंडित जी से क्या एल्बम को छीन लिया और क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये एल्बम जो है मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। ठीक है, पंडित जी जो है जान गए कि यजमान जो है झूठ बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह वो ये नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वे जो है बहुत सज्जन आदमी हैं और जो बहुत उपकारी हैं और मेरा कर्जा वो माफ़ करना चाहते हैं और जो है मेरी स्थिति को वो देख नहीं सक रहे हैं, इसलिए मेरा हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो मैं झूठ बोल रहे हैं यजमान करके जान गए। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कोई शब्द प्रयोग नहीं किया। और उन्हें क्या लगा कि जब जैसा वो सोचते थे उनके बारे में, उनको ये लगा कि वो उससे भी माने अधिक सज्जन और अधिक उपकारी और उनको ऊंचा समझने लगे। ठीक है, चलिए, ये आई होप सो कि आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। ओके, जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि इसको सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है ना, सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है। तो हम इसका क्या बोलते हैं, लेखक परिचय देख लेते हैं कि सुदर्शन जी कहाँ पैदा हुए थे, क्या उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी या उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, क्या है, जब आप आगे क्लास बढ़ते जाएंगे तो आपको लेखक परिचय, कवि परिचय, ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं। अभी तो हालांकि आपको आना नहीं है वो सब एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप जो है उसको जानिए कि कौन सा पाठ किस उद्देश्य से लिखा जाता है, उस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या होता है, उस पाठ का जो लेखक है उनका परिचय क्या है, उन्होंने और कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं या उपन्यास लिखे हैं, है ना, ये सब आपको जानना है। तो चलिए पढ़ते हैं लेखक परिचय। सुदर्शन 1896 से 1967 तक बोल रहा है। ठीक है, 1896 से 1967 तक बोल रहा है। सुदर्शन जी क्या है, 1896 में वो जो है जन्म लिए हैं और 1967 में वो एक्सपायर हो गए हैं। ओके, कहाँ जन्मे थे ये? सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे सुदर्शन जी प्रेमचंद परंपरा के ऐसे रचनाकार थे जिनका दृष्टिकोण सुधारवादी का था। इन्होंने उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने उपन्यास भी लिखा हुआ है और कहानी भी लिखी हुई है, जैसा कि हमने अभी एक कहानी पढ़ा है एल्बम। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह क्या क्या है? सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, पनघट आदि। ओके, और उपन्यास उन्होंने क्या क्या लिखा है? परिवर्तन, राजकुमार तथा भागवती, हार की जीत, गुरु मंत्र आदि उनकी जो है प्रसिद्ध कहानियाँ। उन्होंने जो है उपन्यास और कहानियाँ तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन ये जो गिने चुने जो नाम होते हैं ना, ये हैं उनके बहुत ज़्यादा मांग में रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ये वही उपन्यास है और ये वही जो है कहानी है। ठीक है, उनका कहानी का प्रमुख संग्रह क्या है? सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, पनघट आदि। और उपन्यास क्या क्या है? परिवर्तन, राजकुमार तथा भागवती, हार की जीत, गुरु मंत्र आदि उनकी जो है प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर क्वेश्चन इनका बताएंगे। ठीक है, और जो है आपको PDF भी सेंड करेंगे इसका जो पार्ट है उसके आंसर क्वेश्चन और जो भी है उसको लिखने के लिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।